आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फ़ेज़ 2 और सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। मेट्रो प्रोजेक्ट्स इन शहरों को माहौल दोस्त मास रैपिड ट्रांजिट निज़ाम फराहम करेंगे। अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फ़ेज़ 2 28.25 किलोमीटर तवील 2 राहदारियों पर मुश्तमिल है। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने में कुल 5,384 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बरतानिया ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को G7 समिट में एक मेहमान के तौर पर शिरकत के लिए दावत दी है। ये समिट इस साल जून में मुनक़द होगा। बरतानवी हाई कमीशन ने एक बयान में कहा है कि उम्मीद है कि वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन भी G7 समिट से पहले भारत का दौरा करेंगे। G7 बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन पर मुश्तमिल है। ये वाहिद फ़ोरम है जिसमें करीबी मुज़ाकरात के लिए दुनिया के सबसे ज़्यादा बाअसर और खुले मुआशरों नीज़ जदीद तरीन मईशतों को यकजा किया जाता है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क की सलामती, खुद कफालत और समाजी बहबूद के लिए हुकूमत के अज़्म को फिर से दोहराया है। कर्नाटक के बेलागवी शहर में जन सेवक समावेश के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उसी ज़बान में जवाब दे दिया गया है जिसे वो समझता है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुना करना नरेंद्र मोदी हुकूमत की आला तरजीहात में शामिल है और मरकज़ के 3 ज़रई क़वानीन उनकी आमदनी में कई गुना इजाफे को यकीनी बनाएंगे। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल CAG के ज़ाब्ते की अदम पाबंदी का सख्ती से नोटिस लेते हुए तमाम इंतज़ामी सेक्रेटरियों को हिदायत दी है कि वो ऑडिटर जनरल के ऑडिट मुशाहिदात पर की गई कार्रवाई पर अपनी रिपोर्ट मुरतब करे। हुक्काम के मुताबिक ये हिदायत महकमा ख़जाना की नोटिस में आने के बाद जारी की गई हैं। ऑडिटर जनरल की हिदायत पर अमल न करने के पेश नज़र फाइनेंशियल कमिश्नर महकमा ख़जाना अरुण मेहता ने ऑडिट और अकाउंट्स 2020 के ज़वाबित के ज़ाब्ता 145 के तहत ऑडिट कमेटियां तश्कील देने की हिदायत जारी की हैं। राजभवन जम्मू में कल कई वफूद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। बातचीत के दौरान इन वफूद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपनी मांगों और मसाइल से आगाह किया। वफूद ने बुनियादी सहूलियात से वाबस्ता कामों की ज़रूरत को उजागर करते हुए LG मौसूफ से अपील की कि मुतल्लिका मसाइल को जल्द ही हल किया जाए। बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वफूद को यकीन दिलाया कि उनकी जायज़ मांगों को तरजीह बुनियादों पर पूरा किया जाएगा। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने निजी तालीमी इदारों के नुमाइंदों के एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान नुमाइंदों ने उन्हें दरपेश मुख्तलिफ मसाइल को उजागर किया। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर ने मुताल्लिकीन को हिदायत दी कि वो प्राइवेट स्कूलों को NOCs जारी करने के अमल में सुरत लाने को यकीनी बनाएं। मौसूफ ने कहा कि बच्चों की हिफाजत यकीनी बनाने पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने हिदायत दी कि
تعلیمی اداروں میں سبھی طرح کے حفاظتی آلات بشمول فائر سیفٹی ایکوپمنٹس نصب کرنے کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر محمد یونس ملک اور کئی دیگر افسران بھی موجود تھے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس کشمیر زون وجے کمار نے کل درگاہ حضرت بل میں حاضری دی اور امن و خوشحالی کے لیے دعا کی۔ آئی جی پی نے اس حوالے سے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ جانکاری دی۔ بھارت میں سڑک حادثات کو کم کرنے اور سڑک کے تحفظ سے متعلق بیداری پھیلانے کے لیے آج سڑک تحفظ کے قومی مہینے کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ افتتاحی تقریب نئی دلی میں منعقد کی جا رہی ہے۔ اس مہینے کے دوران جن سرگرمیوں کا منصوبہ بنایا گیا ہے ان میں سڑک کے تحفظ سے متعلق ایک فلم کی نمائش، واگا بارڈر سے کنیا کماری تک ایک نیشنل چیمپئن شپ، سیف سپیڈ چیلنج کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جانا اور سڑک تحفظات سے متعلق انعامات تقسیم کرنا شامل ہے۔ ریاستی سرکاریں، پی ایس یوز اور بیمہ کمپنیاں بیداری پیدا کرنے والی سرگرمیوں میں شرکت کر رہی ہیں۔ جموں کشمیر میں کورونا وائرس کے اب 1224 سرگرم معاملات ہیں۔ جموں صوبے میں 483 جبکہ کشمیر وادی میں 741 سرگرم معاملات ہیں۔ اس دوران گزشتہ 24 گھنٹوں میں جموں کشمیر یو ٹی میں اس وائرس سے متاثرہ 182 مزید افراد کو صحت یاب ہونے کے بعد اسپتالوں سے رخصت کیا گیا ہے۔ جموں ڈویژن میں 133 کورونا مریض جبکہ کشمیر وادی میں 49 مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں کورونا وائرس کے 126 نئے مثبت معاملات سامنے آئے ہیں۔ 61 معاملات جموں صوبے سے جبکہ 65 معاملات کشمیر وادی سے سامنے آئے ہیں۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج الصبح سری نگر سے جموں جا رہی ایک ٹرک حادثے کا شکار ہوئی۔ یہ ٹرک آج صبح 4 بجے شیر بی بی بانہال کے مقام پر سڑک سے لڑک کر ایک گہری کھائی میں جا گری۔ ہمارے نمائندے نے پولیس ذرائع کا حوالہ دے کر خبر دی ہے کہ اس حادثے میں ایک شخص زخمی ہوا ہے جبکہ اس ٹرک میں سوار 2 دیگر افراد لاپتہ ہیں۔ بچاؤ کارروائی جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ کورونا وائرس جیسی